नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करने वाला हूँ गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें कैसे भगवान गाइड करते हैं परशुराम को उस दुनिया में जाने के लिए जो टाइमलेस है, जो बियॉन्ड टाइम है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया, तो उसमें एक भाई साहब बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंसानों को। इनफैक्ट उस वीडियो का टाइटल था घटिया इंसानों के लक्षण, और वो बहुत खरी खोटी सुना रहे थे इंसानों को। मैं अपने घर में देखता हूँ, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं या मैं खुद कोई गलती करता हूँ, तो वो ताने से या डांट से नहीं सुधरती है। इनफैक्ट अभी किसी ने मुझसे उनके बारे में कहा, गुरुजी के बारे में, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो अच्छा है, इसके ज़रिए हम ट्रांसफॉर्म होंगे। मुझे नहीं लगता। ट्रांसफॉर्मेशन आती है तब जब उसका समय आता है, और तब जब कोई हमें इंस्पायर कर पाता है। मेरे हिसाब से इंसान घटिया नहीं है, हम सब शरीर पहनते हैं। हमारे अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो सुप्रीम है, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो ये सारी स्पिरिचुअल बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। एक जानवर में और एक आदमी में यही डिफरेंस है कि एक आदमी अपने बारे में, अपनी सफरिंग के बारे में, अपने आसपास के कंडीशंस के बारे में सोच सकता है। सोचता नहीं वो अलग बात है, लेकिन सोच सकता है। और एक साइकिल चलता है इस दुनिया में, जिसमें हम इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ढेर सारे अलग अलग स्वाद जीते हैं, और फिर एक दिन हमारी नींद खुलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, और तब आप ऐसी बातें सुनते हैं। तो मैं खाली कहना ये चाहता हूँ कि इंसान घटिया नहीं है। हर एक इंसान में एक दिव्यता है, एक ईश्वर है। अब आज की क्लास, दत्तात्रेय की जो भी बातचीत है परशुराम के साथ, वो सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है, जो मेरे हिसाब से अगर मैं सेम टू सेम ट्रांसलेट कर दूं जैसा उस किताब में कहा गया है, नॉर्मल आदमी को समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैंने उसमें से अपनी समझ निकाली है, और वो समझ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो परशुराम बात कर रहे हैं कैसे मैं इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री हो सकूँ और मैं उसमें जा सकूँ जो ईश्वर है, जो भगवान है। तो इसमें दत्तात्रेय बात करते हैं विद इन टाइम एंड बियॉन्ड टाइम। ये बड़ा साइंटिफिक है। जिसको भी वो ईश्वर कहते हैं दत्तात्रेय, वो बियॉन्ड टाइम है, और बाकी सब कुछ यहाँ पर जो भी हमारे आसपास है वो सब विद इन टाइम है। और जो चीज़ बियॉन्ड टाइम है उसके बारे में बात नहीं किया जा सकता, तो फिर बात कर क्यों रहे हैं? जो चीज़ बियॉन्ड टाइम है उसकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन उसे जिया जा सकता है। ये बहुत बारीक सा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब भी हम किसी गुरु को सुनते हैं, किसी मंदिर में बैठ के प्रार्थना करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं, तो हम उस टाइमलेस का, उस ईश्वर की चर्चा करते हैं अपने मन में, उसको विचार बनाते हैं। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट इनफ। याद ये रखना है, हर सेकंड, कम से कम शुरू में 24 घंटे में कुछ सेकंड याद रखना है कि एक है ये दुनिया जो कि विद इन टाइम है, जिसके बारे में बात किया जा सकता है, जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है, उंगली दिखाया जा सकता है। क्योंकि ये फिजिकल सेंसेस की दुनिया है, 5 इंद्रियों की दुनिया है, पंच महाभूतों की दुनिया है। लेकिन जो बियॉन्ड टाइम है उसे पुकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे जिया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कैसे? ये जो टीचिंग्स हैं दत्तात्रेय की, ये भगवत गीता से बहुत अलग नहीं है। इनफैक्ट जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, चूंकि वो वही दवाई बना के पिला रहे हैं हमको और आपको, सच्चाई की, ट्रूथ की, भगवान की एक फ़ोटो बना रहे हैं। जितना एग्जैक्ट फ़ोटो हो सके उतना एग्जैक्ट। इसलिए आपको बहुत कॉमनैलिटीज़ मिलेंगी भगवत गीता में, दत्तात्रेय में, या फॉर दैट मैटर अगर कृष्णमूर्ति को भी आप सुनते हैं तो भी। लेकिन आपको केवल शब्दों को नहीं पकड़ना है, आपको उन शब्दों के ज़रिए रियलिटी में जाना है। दत्तात्रेय कहते हैं ठीक भगवान कृष्ण की तरह कि नॉर्मल आदमी का माइंड फिकलिंग माइंड है। फिकलिंग माइंड मतलब एक ऐसा माइंड जो दिए की लौ की तरह है। जैसे छोटा सा दिया ले लीजिए और उसको एक कमरे में रखिए, और उसके आसपास में बहुत हल्की हल्की हवा चलती हो, तेज़ी से नहीं तो वो बुझ जाएगा। उस हल्की हल्की हवा में, उस दिए की लौ में एक मूवमेंट होगा, उस फ्लेम में एक मूवमेंट होगा, और उसकी वजह से आप अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ नहीं सकते। तो नॉर्मल आदमी का माइंड ठीक ऐसा ही होता है। भगवान कहते हैं कि ये माइंड जो फिकलिंग माइंड है, इसके ज़रिए जब हम ट्रूथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये ठीक ऐसा है जैसे एक आदमी
गीले हाथ से किसी कागज़ पे कुछ लिख रहा है, कमाल की चीज़ कही है, वो कागज़ गीला हो जाता है, उस पे लिखते नहीं बनता है। ठीक ऐसे ही जब आप इस माइंड से जो फिकलिंग है, जो कंटिन्यूअस सोचता रहता है, इससे जब आप रियलिटी को देखने की, उसके बारे में सोचने की, उसको प्रेयर करने की, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो रियलिटी पिघल जाती है। रियलिटी बहुत पावरफुल है, पिघलती नहीं है, लेकिन रियलिटी हमारे दायरे से बाहर निकल जाता है। इसको भी हम ईश्वर कहते हैं, भगवत्ता कहते हैं। उसे पाने के लिए इस माइंड को और सूक्ष्म होना होगा, सटल होना होगा। और सटलिटी कहाँ से आती है? जब हम पेशेंट होते हैं, जब हम शांत होते हैं, जब हम फॉरगिविंग होते हैं। परशुराम बड़े गुस्से वाले थे, और उनका गुस्सा केवल उनका गुस्सा नहीं है, हम सबका गुस्सा है। इस फिजिकल वर्ल्ड को सच मानना, यही सबसे बड़ी भूल है। और क्या करें, माइंड तो माइंड है ना, वो तो एक एंटिसिपेशन की मशीन है। कुछ देखता है तो उसको चाहिए। जब वो एक परिवार को देखता है, माँ बेटे, घर परिवार, तो वो चाहता है कि ये चीज़ कभी ख़त्म ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि हर चीज़ ख़त्म होगी, और ये रियलिटी हमारा माइंड, हमारा फिकलिंग माइंड भूल जाता है। इस फिजिकल वर्ल्ड के पीछे, इसके अंदर और इसके बियॉन्ड, इसके चारों तरफ है नॉन फिजिकल वर्ल्ड। उसको ये भी कहना कि वर्ल्ड है वो भी गलत होगा, शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जो दिखता है ना, उसके बियॉन्ड है। एक तो ये दुनिया है जो टाइम से बनी हुई है, और एक ऐसी दुनिया है जो बियॉन्ड टाइम है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे देखें, जैसे आप एक घर में बैठे हैं और अपनी एक मूवी देख रहे हैं। 3 घंटे की फिल्म किसी कैरेक्टर के ऊपर होती है, जो उसके बचपन से लेकर जवानी और फिर उसकी बुढ़ापे को भी दिखा देती है। तो विद इन 3 आवर्स आप एक पूरी लाइफ देख लेते हैं, और उसके बाद उसको बंद करके सो जाते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में केवल 3 घंटे गुजरे। अब इस कंपैरिजन को आप डालिए रियलिटी और फिजिकल वर्ल्ड के बीच में। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने कहा ना, विचारों से रियलिटी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको सुनिए और फिर शांत हो जाइए, तो होपफुली वो मैजिक होगा जो मैं चाहता हूँ। एक है टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम, और एक है ये फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पर घड़ी की तरह चीज़ें बदल रही हैं, टिक टिक। और हमारा माइंड है फिकलिंग, जो जानता नहीं कि क्या हो रहा है। उसको केवल फिजिकल वर्ल्ड दिखाई देती है, और बियॉन्ड टाइम परसीव नहीं होता, उसके बायस में नहीं आता, उसके विचार में भी नहीं आता। लेकिन है, बियॉन्ड टाइम है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक किताब आई है, बड़ी प्यारी किताब है। इसका नाम है द जर्नी ऑफ सोल्स। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी किसी ने बहुत अच्छे से इंटरव्यूज़ लिए हैं लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा करके, और उसमें डेथ के बाद, फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद क्या होता है वो जिक्र किया गया है। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये कि एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है टाइमलेस। तो टाइमलेस है और उसको जिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए होगा आपको बेसिक रिस्पॉन्स कंडीशन ऑफ माइंड। बेसिक रिस्पॉन्स कंडीशन ऑफ माइंड। हमारे ही माइंड में पूरा का पूरा माइंड फिकलिंग है, डिस्टर्ब्ड है, केओस में है, विचार करता रहता है। लेकिन उसी में एक छोटा सा स्पॉट है, एक छोटा सा स्पॉट जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, वो साइलेंट है। और उससे जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो इस दुनिया को चीर कर उसके बियॉन्ड देख सकते हैं। उसको मैं कहता हूं बेसिक रिस्पॉन्स कंडीशन। पता है, हमारी आंखों में है। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, और एक बार हमें पढ़ाया गया था कि जहाँ पर ऑप्टिक नर्व, हमारे ब्रेन से आंखों तक आने वाली एक नर्व है, जहाँ वो टच करती है हमारे रेटाइना को, वहाँ एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये पूरी की पूरी आंख बनी हुई है बाहर के दुनिया को कैप्चर करने के लिए। बाहर जो कुछ भी हम आंखों से लेते हैं अंदर, उसकी एक फ़ोटो बनती है। लेकिन एक स्पॉट है जहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं बनती। और इसको अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपनी एक उंगली ऐसे, बाएं हाथ की एक उंगली या दाएं हाथ की एक उंगली ऐसे स्ट्रेट रखिए और अपनी एक आंख बंद कर लीजिए। अगर आपने बायां हाथ स्ट्रेट रखा है तो अपनी बाईं आंख बंद कर लीजिए, और दूसरी उंगली को आप उसके पास ले आइए, और आपको देखना है इस वाले को जो हाथ आपने स्टडी रखा है, और दूसरे हाथ को धीरे धीरे आप यहाँ से ले जाइए, हटाइए हटाइए, और एक पॉइंट आता है, जैसे ये पॉइंट वहाँ है जहाँ पर मुझे अपनी इस वाली उंगली को, इस उंगली का अपर पोर्शन नहीं दिखता। आप करके देखिए, ब्लाइंड स्पॉट को चेक करने का तरीका है।
जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। हमारे ही आँख में एक ऐसा स्पॉट है जो फोटोज़ नहीं बनाता, उसके सामने जो कुछ भी है दिखता नहीं है। हमारे ही माइंड में जो सोचने वाला माइंड है, केओटिक माइंड है, कन्फ्यूज्ड माइंड है, उसमें एक स्पॉट है जो साइलेंट है और वो देख सकता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, हम उसके पास जाते नहीं। इसीलिए साइलेंस की इतनी वैल्यू है। पूरी दुनिया में लोग मौन रखते हैं, साइलेंस के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि साइलेंस उस दुनिया का दरवाज़ा है, टाइमलेस दुनिया का। लेकिन जाने का मन ही नहीं करता। ये दुनिया इतनी ज़्यादा बदलती है कि हर पल नई लगती है, नई नई उम्मीदें, नई नई इच्छाएं, और जब नए से बोर होते हैं तो नॉस्टैल्जिया, पुरानी की याद आती है। इसलिए ख़ास पॉइंट है जो भगवान कहते हैं कि परशुराम तुम्हें अपने माइंड के अंदर में होने वाला नॉन स्टॉप थिंकिंगनेस को पहचानना होगा, रोकना नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, शून्य होने के लिए नहीं कहते हैं, ज़बरदस्ती अपने विचारों को शांत करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में एक रेडियो चलता है 24 घंटे का, उसको मैं बोलता हूँ नॉन स्टॉप थिंकिंगनेस। उसे पहचानना होगा। पहचानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक हमारे फैमिली मेम्बर हैं, बहुत पैसे वाले हैं। एक बार मैं उनके घर पे रुका था, बस एक ही बार रुका। उनकी एक हैबिट है, 24 घंटे उनके घर में रेडियो चलता है, गाने चलते हैं 24 घंटे। रात को सोते हैं तब भी। जब मैं उनके घर में रुका तो मुझे पता नहीं था कि रेडियो रात को भी चलता है, तो मैंने बंद कर दिया ताकि उनको आराम से नींद आ जाए, सबको नींद आ जाए। मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा था। फिर कुछ देर बाद वो उठे, आए और रेडियो ऑन कर दिया। मैंने पूछा उनसे क्या बात है, बोलते मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है जब गाने चलते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक और हमारे फ्रेंड हैं, वो एक बार हमारे साथ पहाड़ों पे गए थे छुट्टी पे। ये पूरा ट्रिप था हमारा करीब 1 हफ्ते का। बुकिंग कराया, जाने का टिकट, आने का टिकट, सब कुछ किया, और वहाँ पहुँचने के बाद वो 1 दिन बाद भाग आए। बोलते हैं यहाँ पहाड़ों पे जो साइलेंस है ना, काटने को दौड़ता है। तो उन्होंने अपनी छुट्टी बुक कर दी किसी बड़े रिजॉर्ट में, जहाँ कसिनो है, जहाँ पार्टीज़ होती हैं। तो चले गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए साइलेंस। तो एक तो ये तबका है, एक ये ग्रुप है जिसको साइलेंस कड़वा लगता है, और एक ग्रुप है कृष्णमूर्ति और रमण महर्षि जैसे लोगों का, जो उसका रस लेते थे। कृष्णमूर्ति को बड़ा मजबूरी में आना पड़ता था शहरों में। वो जब शहरों के बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं कंक्रीट जंगल, और जब वो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो कहते हैं द ब्यूटी। तो हमको अगर कृष्णमूर्ति और रमण की तरह, भगवान दत्तात्रेय की तरह टाइमलेस को जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे माइंड में ये जो टेंडेंसी है 24 घंटे सोचने की, नॉन स्टॉप थिंकिंग की, इसको पहचानना होगा। मैं कह रहा हूँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे लिए नॉन स्टॉप थिंकिंग नहीं है, हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कोई आदमी 24 घंटे खाता हो, ऐसे ही हम 24 घंटे विचारों को खाते हैं, उसके सहारे चलते हैं। हालांकि हमारी लाइफ का जो रियल सपोर्ट है वो आता है बहुत गहरे से, ट्रूथ से, बियॉन्ड से। लेकिन हम इस नॉन स्टॉप थिंकिंग की गोद में बैठे हुए हैं। तो अगर आप इसको पहचानते हैं, आपको पता चल गया कि आपका दिमाग बहुत सोचता है, सो कॉल्ड ओवर थिंकिंग करता है, तो क्या करें? तो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, बस एक सिंगल वर्ड है, बहुत लंबा सा, पतंजलि योग सूत्र का, वो देते हैं भगवान दत्तात्रेय परशुराम को। कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध करो, चित्त वृत्ति निरोध करो। ये क्या है? ऐसे मान के चलिए जैसे कि आप बैठे हैं, अपने मन के अंदर बैठे हैं। आप चाहे तो अभी 2 मिनट के लिए ये चीज़ कर लीजिए। आंख बंद करिए और आप ये सोचिए कि आप अपने मन के अंदर बैठे हुए हैं। मन यानी एक बड़ा सा पहाड़, और उसके एकदम सेंटर में बैठे हुए हैं आप, ऊपर चोटी पे, और आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। और जैसे ही आपने अपना कदम उठाया कहीं चलने के लिए, कहीं जाने के लिए, चूंकि वो पूरा स्लोप है, तो आप फिसल जाते हैं। ये है हमारे नॉर्मल माइंड की कंडीशन। एक पॉइंट है हमारे माइंड में, साइलेंस का पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट बहुत देर तक हमको अपने पास रख नहीं पाता,
हम उसके साथ बहुत देर तक रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार स्लिप होते जाते हैं। मैं चाहता हूं इसको स्लिप होते हुए देखें। ये सारा खेल पहचानने से शुरू होगा। जब आप किसी टेंशन में हैं, कुछ सोच रहे हैं, जब आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप भविष्य के बारे में कोई चिंता कर रहे हैं, आप किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हैं, प्लान कर रहे हैं, आप बेसिकली सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आप तब भी सोच रहे हैं जब आपको उस अवेयरनेस के पॉइंट पे रहना चाहिए। तो असल में आप सोच नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिए, अपने विचारों को रोकने की कोशिश करिए और देखिए आप सोच नहीं रहे हैं, आप बार बार फिसल रहे हैं। आप जैसे ही अपने चित्त के पास आना चाहते हैं, अपने मन के अंदर में एक समाधि का स्टेट बनाना चाहते हैं, एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया। ये विचार नहीं आ रहे हैं, ये आपका अवेयरनेस स्लिप हो रहा है पास्ट में, या उसी पास्ट का एक प्रोजेक्शन फ्यूचर में, साथ में इमोशंस के मसाले के साथ, अलग अलग इमोशंस के। और इसी में एक और बहुत बड़ा खतरा है, अनसर्टेनिटी। ये फिजिकल वर्ल्ड सर्टन कहाँ है? यहाँ पर चीज़ें बदलती हैं, 24 घंटे बदलती हैं, और हम चाहते हैं ना बदले। लेकिन रियलिटी ये है कि फिजिकल वर्ल्ड का नेचर ही है बदलना। इसलिए पतंजलि ने, कृष्ण ने और भगवान दत्तात्रेय ने सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पूजा को नहीं बताया, प्रार्थना को नहीं बताया। उन्होंने कहा ध्यान भी अभी नहीं करना है, सबसे पहले चित्त वृत्ति निरोध। कि जो हमारे माइंड की एक वृत्ति है, टेंडेंसी है स्लिप होने की, उसको निरोध करो, उसे वापस आओ। और वापस आने का सबसे पावरफुल तरीका, हालांकि ये बहुत छोटे समय का है, ये है अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, बीइंग हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। वहां से एक दरवाजा खुलता है टाइमलेस का। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और आपको अच्छा लगता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। दत्तात्रेय कहते हैं दो रूप हैं हमारे। एक रूप है जिसको मैं कहता हूं, मतलब मैंने अपने शब्दों में उसको ट्रांसलेट किया है, उसको हम कहते हैं रिमेंबरिंग सेल्फ, जो 24 घंटे मेमोरीज बनाता है और उसी में रहता है, उसको अच्छा लगता है। उसको हम अपना मैं बोलते हैं। मैं किस कॉलेज में गया, मैं किससे मेरी शादी हुई, मेरा फेवरेट क्या है, मैं किस शहर का हूं, मेरे गुरुजी कौन हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो हम अपने आप के साथ जोड़ते हैं, उसको भगवान दत्तात्रेय कहते हैं रिमेंबरिंग सेल्फ। और एक दूसरा सेल्फ है जिसको वो कहते हैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। इसकी मात्रा केवल 3 सेकंड की होती है। 3 सेकंड के बाद आपको नया एक्सपीरियंस, फिर नया एक्सपीरियंस ऐसे आते जाता है। ये 3 सेकंड अगर 4 सेकंड हो सके एक्सपीरियंसिंग सेल्फ में रहना। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हम बार बार अपनी मेमोरी में चले जाते हैं इसलिए मुश्किल लगता है। ये है जब आप अपने भोजन को बहुत ही धीरे धीरे और स्वाद लेकर खाते हैं, और ख़ास तौर से आपको कोई स्वाद नहीं चाहिए, आप उसका स्वाद लेते हैं आराम से, बिकॉज आप जो है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप जब चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप कुछ पढ़ते हैं तो उसमें से समझ चाहते हैं, खाली शब्द नहीं। आप जब किसी से बात करते हैं तो बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं। अब रिसेंटली मेरा बेटा सुबह सुबह उठा और मुझे बड़े मन से बता रहा था उसने क्या सपना देखा, और छोटे बच्चों को अपने सपने काफ़ी डिटेल में याद रहते हैं। ध्यान से उसको सुन भी रहा था। उसने तकरीबन 7.5 मिनट तक अपने पूरे सपने को डिटेल में बताया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि उसके सपने का मतलब क्या है। फिर हम लोग फिलॉसफी में चले गए कि ट्रूथ का मतलब क्या है। तो जब आप किसी को सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ही ध्यान से, तो आप आते हैं अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के पास। और ये एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ही है जहां से एक सीक्रेट डोर खुलता है बियॉन्ड का, टाइमलेस का। तो आज की टीचिंग यहां खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं एक छोटा सा पीस पढ़ना चाहता हूं कृष्णमूर्ति की बुक से। ये कृष्णमूर्ति की बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बुक है, इसका नाम है मेडिटेशन। तो इसमें कृष्णा जी कहते हैं, ऑन दिस मॉर्निंग द क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन वॉज नथिंगनेस,
कि आज सुबह जो मेरा मेडिटेशन की क्वालिटी थी वो नथिंगनेस थी। उसमें कोई विचार नहीं थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, उसमें कोई फिकलनेस नहीं था। टोटल एम्प्टीनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस। उसमें टाइम और स्पेस दोनों नहीं था। अब इस चीज़ को इमेजिन मत करिए, आप खाली सुनिए और खुश हो जाइए कि हम ही में से एक इंसान, कृष्णमूर्ति इसको बार बार कहा करते थे कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो इस बात से खुश हो जाइए कि हम ही में से एक इंसान उस सीक्रेट डोर को खोल पाया और वो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस झांक पाया, देख पाया। इसका मतलब हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। आगे कहते हैं, इट इज़ अ फैक्ट एंड नॉट एन आइडिया और द पैराडॉक्स ऑफ अपोजिंग स्पेकुलेशन। कि जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, ये कोई आइडिया नहीं है, ये मैंने स्पेकुलेट नहीं किया था, मैंने अंदाज़ा लगा के कुछ सोच के नहीं बताया आपको, ये एक फैक्ट था। मतलब बियॉन्ड टाइम जाना एक फैक्ट था, मतलब बियॉन्ड टाइम एक दुनिया है। आगे कहते हैं, वन फाइंड्स दिस स्ट्रेंज एम्प्टीनेस इन द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स विदर अवे। रास्ता बताते हैं कैसे वहां पहुंचे। वन फाइंड्स स्ट्रेंज एम्प्टीनेस, ये अजीब टाइप की एम्प्टीनेस है, ये आपको तब मिलेगी जब आपके सभी प्रॉब्लम्स के रूट खत्म हो गए हैं, विदर हो चुके हैं। विदर्स अवे, विदर मतलब आपने उसको काटा नहीं है, बिकॉज रूट को अगर आप काटते हैं तो नई जड़ बनती है। लेकिन जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को नहीं चाहते, यहाँ की प्रॉब्लम्स नहीं चाहते और यहाँ के सॉल्यूशंस भी नहीं चाहते, बिकॉज वो भी केवल फिजिकल वर्ल्ड के हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं चाहते। जब आपको इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, तब आपको मिलता है ये स्ट्रेंज एम्प्टीनेस जो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस है। दो लाइन और है। इन मेडिटेशन द माइंड एक्चुअली बिकम्स एम्प्टी ऑफ द पास्ट, दो इट कैन यूज द पास्ट एज थॉट। ध्यान की परिभाषा बता रहे हैं कृष्णा जी कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपका माइंड खाली हो जाता है, पास्ट से खाली हो जाता है। आप पास्ट को यूज कर सकते हैं विचार करने के लिए, लेकिन आपके लिए वो पास्ट ऐसा होता है जैसे खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी, जहां से जो चीज़ चाहिए आप उसको निकालते हैं, उसको सोचते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं। अभी की तरह नहीं कि बस विचार सब घूम रहे हैं जोर जोर से, पास्ट चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ऐसा नहीं होता। दिस गोज ऑन थ्रू आउट द डे एंड एट नाइट स्लीप इज एम्प्टीनेस ऑफ यस्टरडे एंड देयरफॉर द माइंड टचेस दैट विच इज टाइमलेस। बता रहे हैं माइंड टाइमलेस को क्यों टच कर पाता है। ये 24 घंटे चलता है, रात को भी चलता है, और नींद भी एकदम खाली होती है, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, कोई पास्ट नहीं होता। चूंकि माइंड खाली होता है इसीलिए वो टच कर पाता है टाइमलेस को। एक ही क्वालिटी, एक ही क्वालिफिकेशन है टाइमलेस तक जाने का, उसको टच करने का, कि आप मेमोरी छोड़ दें, काटे नहीं, छोड़ दें। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं पाने के लिए, वो टाइमलेस तक जाने में आपकी रुकावट पैदा करेगा। चाहिए जो भी चीज़ आप इस फिजिकल वर्ल्ड में चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सब एंजॉय करिए, बट ये जानते हुए कि वो टेम्परेरी है और हो जाएगा। अगर ये अपने दिमाग में रख सकें और साथ ही साथ 24 घंटे अपने माइंड के साथ चित्त वृत्ति निरोध कर सकें, मतलब बार बार वापस आना, तो आपको इसी फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा, और इसके बियॉन्ड भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और वही है फ्रीडम, वही है मुक्ति, वही है ध्यान। मैं इस टीचिंग को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें से निचोड़ निकाल रहा हूँ अपने शब्दों में और फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आप साइलेंट हो पा रहे हैं, आपके अंदर में पीस आ रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है।